फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के 100 ऐतिहासिक फैसले जिन्हें जो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो पुलिस से संबंधित है या फिर जो जुडिशियल सेक्टर से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा वीडियो साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऐतिहासिक निर्णय था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी थी जो अब तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच है। इस मामले में गोलकनाथ का जो केस था उसको खारिज कर दिया गया और बेंच ने बहुमत से कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह भी कहा गया कि उसके जो बुनियादी ढांचा है उसमें उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें वृद्धि की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास सीमित संशोधन शक्ति है, यानी कि वो अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ में संशोधन नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा एक केस है बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया था कि बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 के तहत मौन का अधिकार मौलिक अधिकार है। यानी कि इस केस में यह कहा गया था कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक अन्य जो केस है इम्पोर्टेंट है मेनका गांधी बनाम भारत संघ राज्य, अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया था कि जीवन के अधिकार का युग इस मामले यानी कि जीवन के अधिकार से संबंधित था। यह मामला अनुच्छेद 21 से संबंधित था जिसमें न्याय संगत और विधि सम्मत न्याय देने के लिए इसमें बोला गया था। एक दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दिए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को इसमें जाहिर किया गया था। यानी कि अगर बोलने की, भाषण देने की स्वतंत्रता है भारत में तो उस साथ ही साथ में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता के अधिकार के मामले में बात कही गई है। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में उन लोगों के लिए जनहित याचिका जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसके विषय में बात कही गई है। क्या कोई व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण कानूनी चोट लगी है वह अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है और सार्वजनिक अभिनय करने वाला कोई भी सदस्य अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत राहत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। यानी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में ये कहा गया है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकता है। वहीं एक अन्य वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसमें संविधान और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति के विषय में कहा गया है। और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में मौलिक अधिकारों और राजनीतिक जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सद्भाव और संतुलन बनाने की बात कही गई है। इस मामले में मूल संरचना सिद्धांत लागू करने की भी बात कही गई, यानी कि मूल ढांचे से संबंधित बात कही गई है। फ्रेंड्स, शंकरी प्रसाद में जैसे कहा गया था कि संविधान की जो मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन संसद कर सकती है, उसी प्रकार से एक और केस था जिसमें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस था। इसमें भी यही बात बोली गई थी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। जबकि इसी का उल्टा एक केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है क्योंकि संसद के पास सीमित सिद्धांत यानी कि अधिकार होते हैं संशोधन के। फ्रेंड्स, एक और प्रसिद्ध वाद था हुसनौरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, जिसमें विचाराधीन कैदियों के अधिकार से संबंधित ये वाद था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंधित ये इसमें बात कही गई थी। एक प्रसिद्ध वाद और फ्रेंड्स है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें ये कहा गया था कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है वो दुर्लभ से दुर्लभतम केसों में मृत्युदंड दिया जाए, हर केस में मृत्युदंड ना दिया जाए, यानी मौत की सज़ा ना सुनाई जाए। ऐसा
बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। एसपी शर्मा बनाम सतीश चंद मामले में गोपनीयता का अधिकार से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। एसपी शर्मा बनाम सतीश चंद मामले में गोपनीयता का अधिकार से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। एक मामला था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें एक प्रश्न उठा था, क्या गोपनीयता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का हिस्सा है? क्या गोपनीयता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का हिस्सा है? यह विषय था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला ऐसा था जिसमें 11 जजों की पीठ बैठी थी और इसमें ये बोला गया था कि जो संविधान के मूल अधिकार हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। एक केस था फ्रेंड्स एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के, जिसमें एक दुर्घटना में उद्योगों की जिम्मेदारी, मुआवजा, दायरा और अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा बताया गया था। एम नागराज बनाम भारत राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित निर्णय दिया गया था। एम नागराज बनाम भारत संघ वाद में। फ्रेंड्स एक और प्रसिद्ध वाद था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित निर्णय दिए गए थे। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में इसमें शिक्षा के अधिकार संबंधित निर्णय दिए गए थे। फ्रेंड्स दूसरा एक वाद है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, जिसमें विधायी कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बताया गया था। यानी कि जो विधायी कार्यवाही होती है संसद या जो भी कार्यवाही होती है उसकी पुनर्विलोकन के लिए या फिर समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला था जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था 50% से अधिक आरक्षण से संबंधित, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर ऐतिहासिक मामला था ये। किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू केस, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि दल बदल विरोधी कानून पर एक प्रमुख, यह निर्णय था दल विरोधी कानून पर। एक केस था फ्रेंड्स पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, जिसमें भोजन का अधिकार से संबंधित निर्णय दिया गया था। भोजन के अधिकार से संबंधित यह वाद था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। एक और केस था फ्रेंड्स एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, जिसमें भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित यह निर्णय हुआ था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में। फ्रेंड्स एक केस था सरला मुदगल बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। हालांकि दूसरी शादी जो है वो अमान्य नहीं होगी। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल बनाम भारत संघ राज्य में के वाद में दिया था। दोस्तों एक प्रसिद्ध वाद और है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित यह निर्णय था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए विशाखा दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक मामला था जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ। इस निर्णय में यह कहा गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 108 और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समान नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता की वकालत के संबंधित में यह निर्णय हुआ था। फ्रेंड्स एक निर्णय हुआ था इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, जिसमें वैवाहिक बलात्कार का अपवाद से संबंधित निर्णय था। इसमें प्रश्न उठा था क्या नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करना रेप है। इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश इसमें तय किए गए थे। एक दूसरा निर्णय था जया बच्चन बनाम भारत संघ राज्य। इस निर्णय में कहा गया था कि लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता से संबंधित इसमें निर्णय हुआ था। फ्रेंड्स एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस था सायरा बानो बनाम भारत संघ राज्य, जिसमें ट्रिपल तलाक या तलाक की एक बिदअत को असंवैधानिक ठहराया गया था। यानी कि ये मामला पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ट्रिपल तलाक, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सारा बानो बनाम भारत संघ में ट्रिपल तलाक या तलाक एक बिदअत को असंवैधानिक ठहराया गया था। फ्रेंड्स, एक विवाद था तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ, जिसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ में मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला निर्णय दिया गया था, जिसमें जो वाद था वो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाच फाउंडेशन से था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसमें समलैंगिकता से संबंधित कुछ बात कही गई थी। फ्रेंड, 377 से संबंधित एक और वाद हुआ जो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ था, जिसमें आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है, ये समलैंगिकता या सहमति से यौन संबंधों को अपराध बनाती है। इसको हटा दिया गया था नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ राज्य में। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस या वाद जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।